औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 6304 का लेक्चर नंबर 19 है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, सब्जेक्टिव हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले है एमसीक्यू से। हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड एज द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है हमारे पास वो ये वाला है। ठीक है, जो डबल लेस देन वाला निशान है हमारे पास ये है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है, तो ये हमारे पास ये वाला है, यानी ग्रेटर देन वाले। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली यूज्ड विद द इंसर्शन ऑपरेटर। तो इंसर्शन ऑपरेटर के लिए क्या यूज होता है, हमारे पास सी आउट यूज होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए क्या होता है, सी इन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वाई इज द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूजली ओवरलोडेड एज अ नॉन मेंबर फंक्शन। के जो हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है वो आमतौर पर नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पर क्यों ओवरलोड होता है, तो ये इसलिए ओवरलोड होता है क्योंकि इसका जो लेफ्ट ऑपरेंट होता है वो ओ स्ट्रीम होता है। लेफ्ट ऑपरेंट मतलब ए प्लस बी है, तो जो ए होगा इसमें हमारे पास वो लेफ्ट ऑपरेंट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट ऑपरेंट इसका क्या होता है, जो इंसर्शन ऑपरेटर का वो ओ स्ट्रीम होता है। ओ स्ट्रीम क्या होता है कि जिसमें हमारे पास डाटा सेंड किया जाता है डिवाइसेस पर, जैसे स्क्रीन वगैरह पर। ठीक है, तो ये रीड कर लीजिएगा, यहाँ से डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम की दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वाई आर स्ट्रीम ऑपरेटर ऑफ्टन डिक्लेयर्ड एज फ्रंट फंक्शन। ठीक है, फ्रंट फंक्शन के तौर पर जो स्ट्रीम ऑपरेटर है वो फ्रंट फंक्शन के तौर पर क्यों डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि ये असेस करते हैं प्राइवेट मेंबर्स तक। ठीक है, ये प्राइवेट मेंबर्स तक असेस कर सकते हैं जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स होते हैं, इसलिए इनको हम फ्रंट फंक्शंस भी कह सकते हैं। फ्रंट फंक्शन के तौर पर ये डिक्लेयर हो जाते हैं। व्हाट इज द करेक्ट रिटर्न टाइप ऑफ एन ओवरलोडेड इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है, तो ये किस लिए होता है कि ये ओ स्ट्रीम के लिए होता है। ठीक है, आई स्ट्रीम हमारे पास जो होता है वो इन सी इन के लिए होता है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए होता है। वाई डज द इंसर्शन ऑपरेटर रिटर्न एन ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस। ठीक है, ये रेफरेंस जो मतलब हमारे पास जो इंसर्शन ऑपरेटर होता है वो रेफरेंस जो रिटर्न करता है वो कैसे करता है, तो वो किस तरह होता है, टू अलाउ ऑपरेटर चेनिंग। चेनिंग के जरिए होता है। ठीक है, अब चेनिंग क्या है, चेनिंग इज अ कोलिनियर रेजोल्यूशन technique used in hash table where each index of the hash table stores a linked list। ठीक है, मतलब एक कोलियन रेजोल्यूशन मतलब कोलियन को सॉल्व करने वाली जो है हमारे पास एक टेक्निक है चेनिंग। ठीक है, जिसमें एक पूरी लिस्ट मौजूद होती है इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स में हमारे पास जो लिंक्ड लिस्ट एक मुकम्मल मौजूद होती है। ठीक है, जो उसमें एलिमेंट सारे मौजूद होते हैं और इंडेक्स में वो सारी मौजूद होते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट इनेबल चेंजिंग लाइक सी आउट, ये इंसर्शन ऑपरेटर, ये इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है सी रिटर्निंग ओ स्ट्रीम ही। ठीक है, यानी ओ स्ट्रीम रिटर्न भी करना होता है जब सी आउट हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ठीक है, मतलब वो ओ स्ट्रीम हो रहा है इसमें, यानी कि जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट होकर आ रही है हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास विच हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ स्ट्रीम ऑपरेटर। तो वो क्या हमारे पास आयो स्ट्रीम है। ठीक है, वो कौन सी हेडर फाइल है जो स्ट्रीम ऑपरेटर के लिए यूज़ होते हैं, तो वो आयो स्ट्रीम जो है ना ये यूज़ होता है हमारा। विच ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट यूजिंग सी आउट, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास जो इंसर्शन ऑपरेटर है हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यूजली इम्प्लीमेंटेड एज नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब नॉन मेंबर फंक्शन मतलब जो स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं ना वो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। व्हाट हैपन्स इफ इंसर्शन ऑपरेटर डज नॉट रिटर्न एन ओ स्ट्रीम रेफरेंस। अगर जो इंसर्शन ऑपरेटर है हमारे पास वो ओ स्ट्रीम हमारा रेफरेंस जब वो रिटर्न ही ना करें, तो तब हमारे पास चेनिंग नहीं होगी। चेनिंग तब होगी जब हमारे पास वो रिटर्न कर रहा होगा, वो स्ट्रीम जो है वो रिटर्न कर रहा होगा, तो तब चेनिंग होगी। अगर वो नहीं कर रहा होगा तो नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अब ये सारा सिस्टम क्या है कर रहा है, क्या कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि अब जैसे आपने सी आउट और उसमें आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और फिर आपने लिख दिया हेलो हेलो वर्ड। ठीक है, आपने हेलो वर्ड लिखा, अब जब वो प्रिंट हो जाएगा आप उसे कंपाइल करेंगे तो वो प्रिंट होकर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा कि उसने रिटर्न कर दिया, उस स्ट्रीम रेफरेंस जो है वो रिटर्न हो गया, तो मतलब चेनिंग हुई है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एरर की वजह से कोई एरर आ जाता है या कुछ हो जाता है और वो हेलो वर्ड कंपाइल करने पर आपको नहीं होता, प्रिंट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जो रिटर्न नहीं हुआ ये और स्ट्रीम रेफरेंस जो है वो रिटर्न नहीं हुआ, तो चेनिंग नहीं हुई। ठीक है, ये सारा ये सिस्टम है।
उसके बाद हमारे पास विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू रीड डाटा इनटू ऑब्जेक्ट्स। वो कौन सा ऑपरेटर है जो डाटा को रीड करता है ऑब्जेक्ट्स में, तो वो हमारे पास बी है, यानी इंसर्शन ऑपरेटर। ये रीड करता है और जो हमारे पास राइट करता है वो सी इन है, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज, तो ये सी है, यानी इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड एज अ मेंबर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है जो मेंबर फंक्शन के तौर पर, तो कौन सा ऑपरेटर है जो मेंबर फंक्शन के तौर पर ओवरलोडेड नहीं होता, तो वो हमारे पास ए है, ठीक है, यानी एक्सट्रैक्शन सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर डिफाइंड आउटपुट फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो ये सी है हमारे पास ओवरलोडेड इंसर्शन ऑपरेटर। उसके बाद है विच स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एरर आउटपुट। एरर आउटपुट के लिए कौन सी स्ट्रीम यूज हो रही है, तो ये सी है, सी एरर, ठीक है, ई डबल आर एरर, सी एरर है ना, ठीक है। व्हाट इज द लेफ्ट एरर के लिए, तो सी एरर ही यूज होगा ना, लॉग तो यूज नहीं करेंगे ना अब, सी लॉग। वट इज द लेफ्ट ऑपरेंट ऑफ द इंसर्शन ऑपरेटर। लेफ्ट ऑपरेटर ऑपरेंट क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, वो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का आउटपुट होता है, ठीक है, जो लेफ्ट ऑपरेंट होता है इंसर्शन ऑपरेटर का, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रीम ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेनली स्पोर्ट्स, तो ये सपोर्ट करता है यूजर फ्रेंडली आईओ, यानी फ्रेंडली का मतलब है अच्छे से जिसको हम यूज कर सकें, ठीक है, फ्री होकर। जैसे फ्रेंडली का मतलब आप समझते हैं ना कि दोस्ताना माहौल, ऐसा माहौल के जिसमें हम मतलब बिला झिझक, कोई झिझक वगैरह ना हो और बंदा खुला होकर सुकून से अपना काम करे, या वो रिलैक्स होके अंदर से, मतलब प्रॉपर बंदा रिलैक्स हो, पुरसुकून हो, ठीक है। तो ये यूजर फ्रेंडली आई ओवर ओ का मतलब है इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ये लेक्चर नंबर 20, ठीक है। ओके सबसे पहला लाइन है हमारे पास विच ऑपरेटर इज कार्ड दी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या हमारे पास, ये सी वाला जो है ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है व्हाई इज द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोडेड, तो ये सी है, टू प्रोवाइड अरे लाइक एक्सेस टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है वो ओवरलोडेड हो रहा है किसकी बुनियाद पर, कि टू प्रोवाइड अरे, अरे हमारे पास वो प्रोवाइड करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो रसाई हासिल करते हैं जिस तक। The subscript operator must be overloaded as, subscript operator जो है वो overloaded हो रहा है, बी है मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन के तौर पर, ठीक है। इसके बाद विच ऑपरेटर allows an object to behave like a function, तो ये बी है हमारे पास, ये जो है हमारे पास फंक्शन के तौर पर जो ऑपरेटर है वो बिहेव करता है। अच्छा ये अब स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ऑपरेटर इज आल्सो नाउन एज, तो ये किस क्या कहलाता है, ये फंक्शन कॉल ऑपरेटर भी कहलाता है, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, ठीक है, फंक्शन कॉल ऑपरेटर। विच ऑपरेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर सबस्ट्रिंग ऑपरेशंस इन क्लासेस, ठीक है। तो ये बी है हमारे पास, यानी ऑपरेटर जो कॉमनली यूज हो रहा है सबस्ट्रिंग ऑपरेशंस में, सबस्ट्रिंग ऑपरेशंस में, ठीक है, याद रखिएगा सबस्ट्रिंग ऑपरेशंस, ठीक है, तो वो हमारे पास बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है, तो ये हमारे पास सी है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होते हैं हमारे, अब ये नहीं आएगा, अब ये ना लगा दीजिएगा, ये इज इक्वल के बराबर होता है, मतलब किसी को वैल्यू हम इज इक्वल कर रहे हैं, एक इज इक्वल लगाएं तो वो असाइन करना होता है, और डबल इज इक्वल लगाएं तो मतलब वो इसके बराबर करना होता है, ठीक है, इक्वल करना होता है। तो ये इसमें नहीं आएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये एक मतलब इंक्रीमेंट होता है कि 1+1 करता है, ठीक है, और डिक्रीमेंट प्लस -1 करता है, ठीक है। तो ये सी वाला ये आएगा, ये डबल वाला नहीं आएगा, ठीक है, डबल इक्वल वाला। यूनरी ऑपरेटर्स जो यूनरी ऑपरेटर एक होता है ना, जिसमें मतलब देखिए यूनरी ऑपरेटर ओनली वन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और ये जो होता है ये हम असाइन कर रहे हैं, तो मतलब इसमें दो यूज हो रहे हैं ऑपरेंट्स हमारे पास, ये इज इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यूनरी ऑपरेटर्स वर्क ऑन, तो ये होता है जैसे ये सी वन ऑपरेंट, सिर्फ वन ऑपरेंट पर ही वर्क करते हैं, टू ऑपरेंट पर नहीं करते, टू ऑपरेंट पर बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, ठीक है। विच यूनिट ऑपरेटर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, तो ये प्लस प्लस जो होता है ये 1 इसके साथ करता है, और डिक्रीज किस ये इंक्रीमेंट जो होता है वो डिक्रीमेंट जो होता है ये करता है, ठीक है, बी वाला। विच ऑपरेटर हैज़ बोथ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म से, तो ये हमारे पास ये होता है, ठीक है, इसकी पोस्टफिक्स भी होती हैं और प्रीफिक्स भी होती हैं सी की, यानी इंक्रीमेंट की। इसके बाद विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++, तो ओवरलोडेड नहीं होता है, तो ये डॉट जो ये ओवरलोड नहीं होता है। विच ऑपरेटर ओवरलोडिंग इम्प्रूव्स
सेकेंड इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी मोस्ट, कौन सा ऑपरेटर है जो ओवरलोडिंग पर जो है ना रीडेबिलिटी कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है? तो हमारे पास ये सारे हैं, यूनिट ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर, जो ये सब कर देते हैं, ठीक है। विच ऑपरेटर मस्ट ऑलवेज बी ओवरलोडेड एज अ मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन के तौर पर कौन ओवरलोड हो रहा है? तो ये सी है हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ फंक्शन कॉल ऑपरेटर ओवरलोडिंग? तो ये हमारे पास भी क्या है, ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक अ फंक्शन, ठीक है। मतलब हमारे पास मेन बेनिफिट, सॉरी, अगर यानी कि मेन बेनिफिट जो है हमारे पास फंक्शन का जो कॉल ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है, तो उसमें हमारे पास वो मेन फंक्शन है कि बी यानी ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक अ फंक्शन। ओके, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 21 है, बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क ऑन हाउ मैनी ऑपरेंड्स। तो ये हमारे पास बी है, यानी टू बाइनरी ऑपरेटर्स टू पर वर्क करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी ऑपरेटर? तो इसमें हमारे पास सी आएगा, बाइनरी ऑपरेटर आर मोस्टली ओवरलोडेड टू, तो ये भी सी है, इंक्रीज रीडेबिलिटी। विच ऑपरेटर इज कॉमनली ओवरलोडेड एज अ बाइनरी ऑपरेटर? तो ये ए है हमारे पास, प्लस, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग? तो ये सी है, दे कैन बी मेंबर और नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। It can be member और नॉन मेंबर फंक्शन। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू, यानी बाइनरी ऑपरेटर जो है जब ओवरलोडिंग होते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को किस चीज़ की इजाज़त देते हैं? तो वो इजाज़त देते हैं कि इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एडिशन इन बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग? तो ये हमारे पास सी है, प्लस जो है ये हमारे पास एडिशन के लिए होता है बाइनरी ऑपरेटर में ओवरलोडिंग के लिए, ठीक है। इन बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड रिप्रेजेंट, जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड होता है ये पहले भी हमने किया, तो ये हमारे पास कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है कॉल करने के लिए, ठीक है। विच ऑपरेटर इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर? तो सी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, ये यूनिटी ऑपरेटर है। विच बाइनरी ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स? तो ये ए है, ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेटर्स यूजली रिटर्न, तो ये भी है हमारे पास, बोलियन और ऑब्जेक्ट। बोलियन मीन हमारे पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये दो ही वैल्यूज होती हैं इसमें बोलियन में हमारे पास, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। विच ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्पोर्ट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स? तो ये भी है हमारे पास, बाइनरी है, यानी ऑपरेटर जो सपोर्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, ठीक है, तो वो हमारे पास बाइनरी होता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स एक्सप्रेशन रीडेबिलिटी? तो ये सी है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू चेक इक्वलिटी सी? तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। ये सिंगल जो लगा होगा वो हमारे पास होगा कि असाइन कर रहे हैं हम, जो इस तरह से होगा तो ये नॉट के बराबर होगा, और जो इस तरह से होगा इसका मतलब है कि वो जो इक्वल होगा, बिल्कुल उसके इक्वल होगा। बाइनरी ऑपरेटर्स मोस्टली ऑपरेट ऑन, तो ये हमारे पास भी है, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो मोस्टली ऑपरेट होते हैं किससे? यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए एक ब्रेक ले लें, अजान सुन लें। चलिए जी, लेक्चर नंबर 22 है हमारे पास, विच ऑपरेटर चेक्स इक्वलिटी बिटवीन टू ऑपरेटर्स? तो ये हमारे पास ये है, अभी हमने ऊपर भी किया, ठीक है, वी वाला। इसके बाद है रिलेशनशिप, रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न, तो सी होता है, बोलियन होता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ये चीज़ होती है कि ये कंडीशन होती है इनमें। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट? तो ये बी है हमारे पास, जो सिर्फ एक इक्वल होता है, सिंगल इक्वल। विच असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड? तो ये डी है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज है, यानी ये भी हो सकता है, प्लस इज इक्वल भी हो सकता है, माइनस इज इक्वल भी हो सकता है। विच रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स नॉट इक्वल टू? तो ये फिक्टोरियल और इज इक्वल जो ये नॉट इक्वल को चेक करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, तो ये ऑब्जेक्ट कॉपिंग है। विच ऑपरेटर इज ऑटोमेटिकली इन्वॉक्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट असाइनमेंट? तो ये हमारे पास क्या है, भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी जो हमारे पास जो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स साइन कर देते हैं ना वैल्यू को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसको कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है।
जो वैल्यू को असाइन कर देता होता है। वो पूछ रहे हैं मतलब उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि वो ऑपरेटर जो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स को असाइन करता होता है, ठीक है? जिससे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाते हैं, ठीक है? तो वो है क्या? वो उस ऑपरेटर का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है ना, ठीक है? इसके बाद है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हेल्प इन, तो ये हमारे पास भी है कंपैरिजन, ठीक है? रिलेशनल ऑपरेटर में कंपैरिजन होता है यानी मुआवजा होता है। विच ऑपरेटर चेक्स ग्रेटर देन, तो ये सी है हमारे पास, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो ये डी है हमारे पास। असाइनमेंट ऑपरेटर शुड रिटर्न, सी है रेफरेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? जो ऑपरेटर रिटर्न करते हैं रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट होता है ना। वाई असाइनमेंट मतलब वो उससे रिलेट करता होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के मुतालिक होता है जो हम करते हैं, रिटर्न हमें मिलता है रिटर्न में। वह असाइनमेंट ऑपरेटर रिटर्न्स रेफरेंस, तो ये भी है हमारे पास टू अलाउ चेंजिंग, ठीक है? चेंजिंग को अलाउ करने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन हैंड्स, तो ये सी है। लॉजिकल कंपैरिजन, ठीक है? विच ऑपरेटर कंपेयर्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को चेक किया जा रहा है, तो ये सी है हमारे पास। फैक्टोरियल इज इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग अवॉइड्स, तो ये ए है। शैलो कॉपी इश्यूज, जो शैलो कॉपीज होती हैं, ठीक है? उनको उनसे अवॉइड करने के लिए जो असाइनमेंट ऑपरेटर वो ओवरलोड होता है। टाइप कन्वर्जन मीन्स बी है चेंजिंग ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है? विच कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर, कंपाइलर से जो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन डन हो रही है, ठीक है? तो वो हमारी सी है इम्प्लीसेट, सी के, ठीक है? इम्प्लीसेट एक्सप्लीसेंट हमने लेक्चर्स में भी देखा था, आप लेक्चर दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है? एक्सप्लीसेंट टाइप कन्वर्जन इज आल्सो नाउन एज, तो ये हमारे पास सी है यानी टाइप कास्टिंग, ठीक है? देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हम लेक्चर में कर चुके होते हैं, फिर अगर वो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन देनी है तो वही बात हो गई, ठीक है? ये होता है एमसीक्यूज के किस तरह बन रहे हैं, वो आपको एक बंदा दिखा देता होता है। और वीडियोस जो हमारी होती हैं सब्जेक्टिव पार्ट भी होते हैं ना, वो भी इतनी लेंथी नहीं होती है, जिसमें ज़्यादा चैप्टर ज़्यादा आ जाएँ वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट ही होती हैं, ठीक है? और उनमें मेन मेन जो चीज़ें होती हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, आपको उनके भी मेन मेन और जो ईजी लैंग्वेज में, ईजी वर्डिंग में ना, वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, तो वो इतनी लेंथी नहीं होती। आप लाजमी वीडियोस देखा कीजिए, ठीक है ना? और शेयर भी कर दीजिए करिए, ताकि अपने दोस्तों के भी, जिनके ज़्यादा ज़्यादा इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं और आपके दोस्तों के वो पल्ले नहीं पड़ते, ज़्यादातर बच्चों के नहीं पड़ते बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, तो वो टू द पॉइंट बात होती है, वो ईजी सी बात उसमें हो जाती है, वो समझ आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, बस मतलब अपनी वर्डिंग में लिख सकता है, ठीक है? तो इसीलिए वो वीडियोज़ आप लाजमी देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए करें, ठीक है? विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर टाइप कास्टिंग, तो ये सी हमारे पास स्टेटिक कास्ट, ठीक है? यूजर डिफाइंड टाइप कन्वर्जन इज डन यूजिंग, जो अब यूजर डिफाइंड टाइप है हमारे पास, वो कन्वर्जन उसकी वो डन किस तरह हो रही है कि कंस्ट्रक्टर्स के जरिए, जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके जरिए हो रही है। विच कन्वर्जन कन्वर्ट्स बेसिक टाइप टू क्लास टाइप, ये हमारे पास सी है यानी बेसिक टू क्लास, ठीक है? विच कन्वर्जन यूज अ सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की कन्वर्जन यूज हो रही है कहाँ पर? बेसिक टू क्लास, बेसिक से क्लास की तरफ, ठीक है? विच कन्वर्जन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर क्लास टू बेसिक टाइप, ठीक है? कौन सी कन्वर्जन है जो ऑपरेटर की यूज हो रही है क्लास टू बेसिक टाइप की तरफ, ठीक है? तो ये सी है कास्टिंग ऑपरेटर, जो हमारे पास है कास्टिंग ऑपरेटर में क्लास टू बेसिक टाइप की तरफ होता है, ठीक है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन है हमारे पास, सी है डन ऑटोमेटिकली, ठीक है? डन ऑटोमेटिकली, कौन सी? इम्प्लिसिट, ठीक है? टाइप कन्वर्जन इम्प्रूव्स, बी है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? जो टाइप कन्वर्जन होती है वो क्या इम्प्रूव करती है? फ्लेक्सिबिलिटी। विच ऑपरेटर कीवर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन, तो ये हमारे पास ए है यानी ऑपरेटर इंट, ठीक है? इसके बाद है विच कन्वर्जन में कॉज डाटा लॉस, जो डाटा लॉस करने के का सबब बनता है, ठीक है? कर सकता है, ठीक है? वो कौन सी कन्वर्जन है? तो वो बी है हमारे पास, एक्सप्लिसिट है, ठीक है? इसके बाद है विच कन्वर्जन अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू बिहेव लाइक बेसिक डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप के तौर पर कौन सा जो ऐसा कन्वर्जन जो उनको इस चीज़ की ऑब्जेक्ट्स को इजाज़त देता है कि वो बेसिक डाटा टाइप की तरह बिहेव करें, तो वो बी है हमारे पास, क्लास टू बेसिक, ठीक है? इसके बाद है विच कास्टिंग इज सेफेस्ट इन सी प्लस प्लस, ये हमारे पास सी है स्टेटिक कास्ट, तो स्टेटिक कास्ट हमारे पास वो जो है वो सेफ है इन सी प्लस प्लस में। टाइप कन्वर्जन मेनली स्पोर्ट्स, तो ये भी है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है?
इसके बाद लेक्चर नंबर 24 है इनहेरिटेंस अलॉज। इनहेरिटेंस किस चीज़ की इजाज़त देती है? तो कोड रीयूज, यानी कोड को बार बार यूज़ करना, ठीक है। द क्लास फ्रॉम विच अनदर क्लास इज ड्राइव्ड इज कॉल्ड, तो ये सी है हमारे पास बेस क्लास, ठीक है। मतलब वो कौन सी क्लास है जिससे दूसरी क्लासेस इनहेरिट होती हैं, तो वो बेस क्लास होती है, और जो इनहेरिट होती हैं वो ड्राइव्ड क्लास होती हैं, ठीक है। ड्राइव्ड क्लास कैन असेस विच मेंबर्स ऑफ बेस क्लास। ड्राइव्ड क्लास कौन से मेंबर्स के, बेस क्लास के कौन से मेंबर्स को असेस करती है, मतलब किन मेंबर्स तक पहुंच सकती है, तो वो बी है, यानी प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर्स, ठीक है। जो सारे उसके होते हैं ना बेस क्लास के मेंबर्स होते हैं, वो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स तक पहुंच सकती है ड्राइव्ड क्लास जो है बेस क्लास के, ठीक है। विच असेस स्पेसिफायर अलाउज, विच एक सेकंड, विच असेस स्पेसिफायर अलाउज इनहेरिटेंस असेस, ठीक है। तो ये बी है हमारे पास प्रोटेक्टेड, ठीक है। वो कौन सी स्पेसिफायर असेस है जो इनहेरिटेंस अलाउ करती है असेस इनहेरिटेंस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो हमारे पास बी है प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसके बाद है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, तो ये हमारे पास ए है, ये इनहेरिटेंस के लिए यूज होते हैं, कॉलन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इनहेरिटेंस स्पोर्ट्स, तो ये डी है, ऑल ऑफ दीज यानी इनकैप्सुलेशन पोलीमॉर्फिज्म कोड रीयूज, ठीक है। इसके बाद है विच इनहेरिटेंस टाइप्स यूज ओनली वन बेस क्लास, तो ये सी है सिंगल, विच मतलब जिसमें सिर्फ एक बेस क्लास होती है और एक बेस क्लास से बाकी अगली ड्राइव क्लास बनती है, ठीक है, तो वो सिंगल होती है। विच इनहेरिटेंस कैन यूज एम्बिगिटी, ठीक है। ये जो इनहेरिटेंस की जितनी भी है ना टाइप्स हैं, वो सारी हमने लेक्चर नंबर 26 से 30 तक उनमें की हैं, तो लाजमी देख लीजिएगा। विच इनहेरिटेंस कैन कॉज एम्बिगिटी, एम्बिगिटी क्या क्या है, गैर वाज़े होना, ठीक है। सी मल्टीपल, ठीक है, जो मल्टीपल होता है उसमें ये एम्बिगिटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। विच विच कीवर्ड रिसॉल्व एम्बिगिटी इनहेरिटेंस, तो ये ए है हमारे पास वर्चुअल। उसके बाद इनहेरिटेंस मेनली स्पोर्ट्स, तो ये सी है, यानी रीयूजेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है विच इनहेरिटेंस लेवल एंड अनदर, विच इनहेरिटेंस लेवल एक्सटेंड्स अनदर ड्राइव्ड क्लास, तो ये हमारे पास सी है, मल्टी लेवल। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर, तो ये सी है, इनहेरिटेड बट इनएसेसिबल, ठीक है। विच इनहेरिटेंस टाइप हैज़ वन बेस एंड मैनी ड्राइव्ड क्लासेस, यानी एक बेस क्लास होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइव्ड क्लासेस होती हैं, तो ये सी है, हेरारशिप का, ठीक है। इसके बाद है इनहेरिटेंस रिड्यूसेस, तो ये डी है, रिडंडेंसी, ठीक है। विच इनहेरिटेंस कम्बिनेशन मोर देन वन टाइप, तो ठीक है, ये हमारे पास है ए, ठीक है, हाइब्राइड कम्बिनेशन, इसमें कम्बिनेशन होता है, ठीक है। पोलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या है, सी है, वन नेम मैनी फॉर्म्स, ठीक है। हमने ये लेक्चर्स में इतनी दफ़ा इसको रिपीट किया और इतनी दफ़ा इसको हमने देखा है, ठीक है। विच टाइप ऑफ पोलीमॉर्फिज्म अकर्स एट कंपाइल टाइम, तो ये सी है हमारे पास, स्टैटिक है। विच कंसेप्ट स्पोर्ट्स रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म, तो ये सी है, वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या है, ये सारी मेन में डेफिनेशन है, और ये सारी की सारी हमने इंपॉर्टेंट भी और सारी की सारी हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब लेक्चर्स लाजमी देख लीजिएगा, उससे आपको ये एमसीक्यूज भी समझ आएंगे, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन आर रिजॉल्व्ड एट, तो ये सी है हमारे पास, रन टाइम। विच पॉइंटर इज यूज्ड फॉर रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म, तो ये बी है, बेस क्लास पॉइंटर, ठीक है। वीडियोस को देख के फिर आप ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे ना, इनको देखेंगे, ये वाले पहले वीडियोस वो देख लीजिएगा सब्जेक्टिव, फिर आप साथ में ऑब्जेक्टिव देखते जाइएगा, तो वो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। विच कीवर्ड डिक्लेयर्स वर्चुअल फंक्शन, तो ये हमारे पास सी है, यानी वर्चुअल। पोलीमॉर्फिज्म इम्प्रूव्स, तो ये सी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। विच फंक्शन स्पोर्ट्स डायनामिक बाइंडिंग, तो ये सी है हमारे पास, वर्चुअल। डायनामिक बाइंडिंग अकर्स, तो ये बी है, एट रन टाइम, जो डायनामिक होते हैं वो रन टाइम ही अकर होते हैं। विच कॉन्सेप्ट अलाउज डिफरेंट बिहेवियर फॉर सेम फंक्शन कॉल, तो ये हमारे पास सी है, पोलीमॉर्फिज्म। विच पोलीमॉर्फिज्म यूज फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ये सी है हमारे पास, डायनामिक। विच पोलीमॉर्फिज्म यूज इनहेरिटेंस, तो ये सी है, रन टाइम। वर्चुअल फंक्शन रिक्वायर्स बी इनहेरिटेंस, ठीक है। विच बाइंडिंग इज यूज्ड इन वर्चुअल फंक्शन, तो लेट बाइंडिंग है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, अब लेट बाइंडिंग का एक और भी नाम है, वो क्या कहते हैं, आप वीडियो देखिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। पोलीमॉर्फिज्म मेनली स्पोर्ट्स, तो ये सी है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे 25 तक 90 से 25 तक ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट इंशाल्लाह 26 से 30 करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें लाजमी लाजमी, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।